वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईपी की पाठशाला। अगर कहा जाए हमने हमारे इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर क्लास 11th एंड क्लास 12 के एक रेनाउंड सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर अप किया था हमारे कुछ वीडियोस के अंदर। अगर बात करें, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमारे आईपी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखता है वेटेज किसमें, आपके क्लास 12 बोर्ड्स में, हमने उसे स्टार्ट किया था विच इज MySQL। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक MySQL। बात करी जाए अगर लास्ट वीडियो की, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर MySQL से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स थी वो कवर अप करेंगे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू RDBMS. RDBMS is Relational Database Management System, which is a software which helps us in creating relational databases. आज हम इस RDBMS से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑन MySQL RDBMS इंपॉर्टेंट टर्म्स। बात करते हैं सबसे पहली टर्म जो हमारे पास में है, दैट इज रिलेशन। अ रिलेशन इज अ टेबुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग डेटा। हाँ जी दोस्तों, अगर कहा जाए इनडायरेक्टली a particular relation is also known as a table in computing। जो हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स में जिसे हम टेबल बोलते हैं, वही चीज हमारे यहां पर क्या कहलाती है, एक तरीके का रिलेशन टर्म कहलाता है RDBMS के। बात करते हैं हमारी सेकंड टर्म टपल, अ रो ऑफ अ रिलेशन, एंड कंटिन्यूएशन में थर्ड टर्म एट्रीब्यूट, अ कॉलम ऑफ अ रिलेशन। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे पास टेबल के अंदर दो टर्म्स कही जाती है, इनडायरेक्टली अगर डेफिनेशन कही जाए तो कई बार ये टर्म, ये डेफिनेशन कहलाती है अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहां पे टेबल को कहा गया है रिलेशन, रो को कहा गया है टपल, एंड कॉलम को कहा गया है आपका एट्रीब्यूट। बात करते हैं नेक्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, कार्डिनैलिटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्लास 12। हमारे पास अगर कहा जाए कार्डिनैलिटी को, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन, दैट इज इनडायरेक्टली नोन एज रो काउंट। अगर एक टेबल के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कराए, उसे पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, हमारा कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अगर हम उन सारे रिकॉर्ड्स को गिन लें इनडायरेक्टली, अगर उनकी काउंटिंग कर ली जाए तो इनडायरेक्ट उस काउंटिंग को हम कह सकते हैं कार्डिनैलिटी टर्म। नेक्स्ट हमारी टर्म डिग्री। डिग्री इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन और इट इज नोन एज कॉलम काउंट। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जो हमारे वर्टिकल सेक्शंस होते हैं हमारे टेबल में, जितनी भी खड़ी लाइनें हमें मिलने वाली है वाई एक्सिस के ऊपर, अगर मैथ्स को यूज करके चलते हैं तो पर्टिकुलर वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा पर्टिकुलर डिग्री सेक्शन। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स, द सो कॉल्ड कार्डिनैलिटी एंड डिग्री, ये दोनों टर्म्स हमारे क्लास 12 बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड्स के MySQL के सेक्शन में एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली बिल्कुल फिक्स्ड है, जो कि किसके ऊपर पूछा जाता है, कार्डिनैलिटी एंड डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। नेक्स्ट मूव ऑन टू द जो भी हमारी नेक्स्ट टर्म है, दैट इज डोमेन। इट इज अ पूल और सेट ऑफ वैल्यूज आउट ऑफ व्हिच वन वैल्यू इज ड्रॉन टू बी फिल्ड इन अ कॉलम। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत सिंपल सी। टेबल जो है वो हमारा एक तरीके का कलेक्शन कहलाता है रोज एंड कॉलम्स का। सबसे छोटी यूनिट एक छोटा सा कॉलम या एक सिर्फ पर्टिकुलर सेल कहलाता है। उस सेल के अंदर फिल की जाने वाली वैल्यू, अगर हम करें कि पर्टिकुलर मुझे रोल नंबर इंसर्ट करना है इन अ क्लास आउट ऑफ 1 to 50 स्टूडेंट्स, अगर एक क्लास है मेरे पास में 1 से 50 स्टूडेंट्स की और मुझे एक सेल में वैल्यू इंसर्ट करानी है, एक रोल नंबर इंसर्ट कराना है, तो मेरे पास में फर्स्ट सेल को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 1 से लेकर 50 तक के ऑप्शंस। अगर मैं आप लोगों को दोस्तों याद दिलाऊं, हमारे बहुत सिंपल मैथ्स का एक टॉपिक था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, उस कॉइन के टॉस करने का जो सैंपल स्पेस है, जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, डोमेन। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 से 6 तक जो वैल्यूज हमारे डाइस के ऊपर आती है, वो सारी वैल्यूज क्या है, वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है हमारे RDBMS कॉन्सेप्ट के अंदर। बात करते हैं हमारी अगली टर्म व्हिच इज नोन एज व्यू। अ व्यू इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन MySQL। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज, एक तरीके का व्यू एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, किस फॉर्म में, रो कॉलम यानी कि टेबल के फॉर्म में, किसके ऊपर, MySQL के ऊपर, which is virtually created from one or more underlying tables। इंपॉर्टेंट चीज, जो आउटपुट आपके MySQL के स्क्रीन के ऊपर आते हैं, जो आपके MySQL के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आउटपुट के फॉर्म में टेबल आ रही है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्टिकुलर टेबल इज स्टोर्ड इन दैट फॉर्म। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो टेबल उसी फॉर्म में स्टोर की गई हो। टेबल्स एक दूसरे से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हो सकती हैं जो डिस्प्ले हो रही है सामने।
वो जो डिस्प्ले होने वाला हमारा सेक्शन है, उस डिस्प्ले होने वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारा व्यू। मैं पूरे अगर सेक्शन को एक बार आपके सामने समराइज करूं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आज पढ़ी हैं आरडीबीएमएस से रिलेटेड। हमारी सबसे पहली टर्म रिलेशन, टेबल, tuple attribute, row column, next cardinality degree, row count and column count, next domain and view. Domain is all about the set of values which we are going to fill in a column. View, the representation of data on MySQL. मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रखा है टेबल का, जो कि यहाँ पे आपको ये सारी टर्म समझाने में थोड़ी सी आसानी या हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज अ टेबल स्टूडेंट विद द कॉलम एज अ हेडर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। यहाँ पे 4 हेडिंग्स है, 4 कॉलम्स है हमारे पास में। कॉलम्स हमेशा आपके वर्टिकल होते हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। अगर कहा जाए सम अप करके ये पूरा टेबल विद डेटा जो यहाँ पर मौजूद है, उसे हम कहते हैं रिलेशन। मैंने यहां पर रेड पेन के थ्रू, रेड मार्कर पेन के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी कहलाती हैं टपल। एक सिंगल रो पर्टिकुलरली जो यहाँ पर आपको शो होगी वो कहलाता है एक टपल। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइंस यहाँ पर ड्रॉन है, ये वर्टिकल लाइंस आपकी कहलाती हैं एट्रीब्यूट, यानी कि जो वाई एक्सिस पर बनी हुई लाइंस वो आपका एट्रीब्यूट, जो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है सेक्शन, वो आपका पर्टिकुलरली यहाँ पर टपल। बात करें अगर हम सारे के सारे रोज को काउंट कर लें, ये टर्म कहलाती है कार्डिनैलिटी, यानी कि कितनी रिकॉर्ड्स या कितने रोज इंसर्टेड है, 3 रोज। एंड अगर बात करी जाए कितने कॉलम्स, यानी कि वाई एक्सिस का कितना सेक्शन क्रिएटेड है, ये चीज कहलाती है आपकी टर्म डिग्री, विच इज राइट नाउ डिनोटेड एज 4। थैंक यू सो मच गाइज। ये था हमारा अगला वीडियो ऑन द टॉपिक द बेसिक्स ऑफ आरडीबीएमएस। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।